पार्टी के उम्मीदवार हमारे पास कुलदीप कुमार जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, वोट देकर आ गए हैं, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए, मैं तो यहाँ आज वोट देके आया हूँ और जब वोट देने गया तो मुझे सब लोग मिले अंदर तक और मुझे लगा कि मुझसे आए तो आसपास वो दिखे मेरी जीत को लेकर। तो मेरी जीत की गारंटी जो है वो जनता दे रही है और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। 10 साल लोगों ने झेला है भाई, 10 साल धोखा दिया है इन लोगों ने यहाँ के इस दिल्ली के लोगों को। अब की बार उन्हें मौका मिला है कि उनके बीच के किसी व्यक्ति को वोट देने का, और अब की बार उनका वोट सही जगह जाएगा और पूरी दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए जाएगा, पूरी दिल्ली के सम्मान के लिए जाएगा। उनका बेटा उनके बीच में दिन रात खड़ा हुआ है। बीजेपी का ये आरोप है आप लोगों पर कि आप लोग फ्री की सुविधाएं देकर सिर्फ आदत बिगाड़ रहे हैं और उसी की राजनीति आप कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। हम फ्री नहीं देते हैं, हम तो जनता को जनता का अधिकार देते हैं। मेरी माताएं बहनें जाती है सामान खरीदने, नमक खरीद के लेके आती हैं, आटा खरीद के लेके आती हैं, टैक्स दे के आती है ना, वहाँ जाके उस टैक्स के पैसे को उनका बेटा अरविंद केजरीवाल उनको वापस देने का काम करता है। उनको सुविधा, उनके बच्चों को स्कूल अच्छे करता है, अस्पताल अच्छे करता है, बस फ्री करता है, उनके लिए काम करने का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के लोग हैं, वो जब उनको टैक्स का पैसे देते हैं वो अडानी और अंबानी को देते हैं। तो ये फर्क है, हम जनता के लिए काम करते हैं, वो अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। तो जो जनता के लिए काम करे वो जनता के बीच में रहेगा, तो रेवड़ी नहीं है। अगर उनको ऐसा रेवड़ी लगता है तो कहें जनता से, और वो तो कह रहे हैं खुलेआम कि अगर वो लोग आएंगे तो सब बंद कर देंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँ दिल्ली वालों से, जब तक आपका बेटा, आपका भाई अरविंद केजरीवाल है, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको मिली सुविधाएं बंद कर दे। और साथ ही साथ ये भी उनका कहना है कि अभी तो अकेले झूठ बोल रहे थे, अब मिलकर झूठ बोलने की कोशिश हो रही है, इसलिए अलायंस किया गया। हाँ, अलायंस तो इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। वो कहते हैं हम 400, फिर पंजाब में क्यों नहीं? वो कहते हैं हमें 400, पंजाब में बीजेपी के दूर दूर तक नहीं है। पंजाब में बीजेपी को स्थिति नहीं है, वहाँ तो आम आदमी पार्टी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। पंजाब में बीजेपी का है ही नहीं, तो हम क्यों वहाँ अलायंस करेंगे ना? वहाँ पे जरूरत क्या है? यहाँ बीजेपी का क्या काम है? फूट डालो, शासन करो। अंग्रेज थे ना, ये वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज है, ये भी फूट डालो शासन नीति करते हैं। लेकिन अब की बार इनकी नीति नाकामयाब हो गई। अब की बार इंडिया अलायंस मिलकर चुनाव लड़ रहा है और इंडिया अलायंस इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव लड़ रहा है, देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव लड़ रहा है। इन्होंने सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करके देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डाला और दिल्ली के लोग अब की बार इनके षड्यंत्र को नाकाब करके वोट डालने के लिए निकले, इनको जवाब देंगे। अगर जीत को लेकर भरोसेमंद है, आश्वस्त है, तो फिर पीएम का फेस सामने क्यों नहीं है? देखिए, मैं फिर बता, अभी तो प्रधानमंत्री जी का खुद का फेस सामने नहीं है। अभी मुख्यमंत्री ने पूछा कि प्रधानमंत्री 75 साल के हो जाए, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इस बात का। कह रहे हैं कि पीएम के लिए कोई रूल नहीं है उनकी पार्टी। तो कहा ही नहीं। अच्छा, आडवाणी जी के लिए था, मुरली मनोहर जोशी के लिए था, प्रधानमंत्री के पास अलग अलग प्रिविलेज है। यही तो दोहरापन है ना। मैं बोलता हूँ सत्ता के भूखे लोग हैं, सत्ता के सौदागर लोग हैं, सत्ता चाहिए। हम सत्ता के लिए नहीं आए राजनीति के अंदर, हम जनता की सेवा करने के लिए आए, लोगों के काम करने के लिए आए, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का काम करने के लिए आए। ये लोग सत्ता में बैठने के लिए आए हैं या अंबानी अडानी जैसे लोगों की कंपनियां खड़ी कराने के लिए आए, हम जनता की सेवा करने के लिए आए। 4 तारीख को 400 पार का नारा भी दे रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कमेंट करेंगे? मुझे लगता है कि उस नारे की तो हवा निकल गई है और दिल्ली देश के लोगों ने अब क्या इनको बता दिया है, इनको 150 के भी लाले पड़ने वाले, 400 तो बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया कुलदीप जी बातचीत करने के लिए। तो आप आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार को सुन रहे थे और उनका कहना है कि वो अपनी जीत को लेकर भरोसेमंद है क्योंकि जनता उनके साथ है।